नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है अभी कोविड चल रहा है और सभी क्लासें इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अप्लाइड यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग। ये बीए पार्ट का पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक है। हम सोशियोलॉजी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके साथ साथ इसका जो अप्लाइड जो पार्ट है उसको भी जानना ज़रूरी है कि वास्तव में सोशियोलॉजी का व्यवहारिक उपयोग कितना हो रहा है, क्या वास्तव में समाजशास्त्र राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी है, ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए समाजशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग को हम जानने की कोशिश करते हैं। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, तब क्या है कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। तो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक, अप्लाइड यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग। जैसा कि प्रत्येक विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, इस सभी विज्ञानों में शुद्ध और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरे विषयों से संबंधित समस्याओं के हल करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का सहारा लिया जाता है और इसका व्यवहारिक उपयोग भी किया जाता है। जैसे कि भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री अपने प्रयोगशालाओं में अनेक प्रकार के परीक्षण करके सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और अपने विज्ञानों के जो सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और भौतिक विज्ञान के जो सैद्धांतिक ज्ञान है उनका प्रयोग व्यवहार में खूब हुआ है। जैसे कि परमाणु बम है, हवाई जहाज है, टेलीफोन है, रेडियो, ध्वनि है और हजारों लाखों वस्तुओं के निर्माण में भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग देखा जा सकता है। इस पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कृत्रिम रंग हैं, धागे हैं, प्लास्टिक है और दवाएं हैं, वस्तु के निर्माण में रसायन शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार समाजशास्त्र के भी जो सैद्धांतिक हैं सिद्धांत जो है उनका व्यवहारिक उपयोग भी किया जाता है। यानी कि इनके समाजशास्त्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्ष हैं। सैद्धांतिक समाजशास्त्र समाज के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है, जबकि व्यवहारिक समाजशास्त्र हमारे दैनिक जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्याधि की दशाओं को दूर करने के लिए एक सुसंगठित समाज के निर्माण में रुचि रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक विज्ञान के सैद्धांतिक व्यवहारिक दो पक्ष होते हैं और इसलिए समाजशास्त्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्ष हैं। समाजशास्त्री सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग ही समाजशास्त्र का व्यवहारिक समाजशास्त्र से संबंधित और दैनिक और वास्तविक जीवन से हमारे सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का समझने, उनके कारणों को ढूंढने और उनको हल करने के उपाय सुझाने आदि का प्रयत्न करता है। बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने व्यवहारिक समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। इसमें हम देखते हैं कि सार्जेंट फ्लोरेंस ने लिखा है कि जब एक विज्ञान को व्यवहारिक कहा जाता है तो वह मानता है कि शुद्ध विज्ञान के द्वारा सामान्य सिद्धांतों, नियमों और मतों में एक निकाय का निर्माण किया गया है जो कि पर्याप्त रूप से निश्चित है। तब निगमन द्वारा सामान्य सिद्धांतों को एक विशिष्ट मामले में प्रयुक्त करने का श्रेय शेष रह जाता है। सार्जेंट फ्लोरेंस के इस कथन से स्पष्ट होता है कि किसी विज्ञान की व्यवहारिक शाखा में उसके सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र में भी शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समाजशास्त्री ग्रॉब्स और मोरे लिखते हैं कि जैसा कि विषय के नाम से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है, व्यवहारिक समाजशास्त्र का मुख्य कार्य
सामाजिक अनुभव की समस्याओं के विषय में सूचना प्राप्त करना और उनको सुधारना, और यदि संभव हो तो उनके समाधान की पद्धतियों को खोज निकालना है। तो इन परिभाषाओं से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यवहारिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाजशास्त्र सिद्धांतों का प्रयोग सामाजिक समस्याओं और व्याधि की स्थिति को ज्ञात करने, उन्हें दूर करने के उपाय सुझाने और सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए करती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी, व्यवहारिक समाजशास्त्र की प्रकृति। इसमें पहला पॉइंट है, व्यवहारिक समाजशास्त्र केवल सिद्धांतों के निर्माण में ही रुचि नहीं रखता, बल्कि उनके दैनिक और व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में भी रुचि रखता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र और सैद्धांतिक समाजशास्त्र पूर्णतः एक दूसरे से पृथक नहीं है, वरन एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है। और व्यवहारिक समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक हल में रुचि रखता है, और ये आदर्शात्मक विज्ञान नहीं होकर आचार और नीतिशास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी केवल आदर्श की बातें नहीं करता, बल्कि एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच है व्यवहारिक, उसके आधार पर ये समाधान की बात करता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र केवल सामाजिक समस्याओं के समाधान और अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवाओं, सामाजिक कल्याण और सामाजिक पुनर्निर्माण आदि का भी समावेश किया गया है। और व्यवहारिक समाजशास्त्र का संबंध जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल यानी तीनों के अध्ययनों से है। अब हम बात करते हैं स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी, व्यवहारिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्यवहारिक समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर क्या है और उसकी विषय वस्तु क्या है। स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी, इसमें हम देखते हैं कि सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याएं। राव और सेल्जनिक ने कहा कि सामाजिक समस्याओं को मानवीय संबंधों में संबंधित एक समस्या माना गया जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है या जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती है। सामाजिक समस्या और सामाजिक विघटन एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जब एक या कई सामाजिक समस्या इतनी उग्र हो जाती है कि समाज को अपने कर्तव्य पालन में कठिनाई महसूस होती है, तो ये दिशा सामाजिक विघटन की सूचक है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं की अधिक संख्या ही सामाजिक विघटन उत्पन्न करती है। इस प्रकार सामाजिक विघटन की दशा में एक निश्चित समय तक ठीक नहीं करने पर अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये इसकी विषय वस्तु से संबंधित पहलू है। नेक्स्ट है सोशल पैथोलॉजी, सामाजिक व्याधि की। सामाजिक व्याधि की समाजशास्त्र का ही एक अंग है। इसको स्पष्ट करते हुए ग्लिन और ग्लिन लिखते हैं कि सामाजिक व्याधि की सामाजिक विघटन का अध्ययन है, और वे वापस लिखते हैं, पुनः लिखते हैं, सामाजिक व्याधि की स्थिति से हमारा तात्पर्य संपूर्ण सांस्कृतिक पहलू के विभिन्न तत्वों के ऐसे गंभीर त्रुटिपूर्ण अनुकूलनों से है जो समूह के अस्तित्व को संकट में डाल दें अथवा उनके सदस्यों की आधारभूत इच्छाओं की संतुष्टि में गंभीर बाधक हो, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबद्धता या संश्लिष्टता नष्ट हो जाती हो। इसका नेक्स्ट है सामाजिक सुधार और पुनर्निर्माण, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन। सामाजिक विघटन, सामाजिक समस्या और सामाजिक व्याधि से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक सुधार और पुनर्निर्माण का सहारा लिया जाता है। सामाजिक ढांचे में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने, इसे पुनः सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाना ही सामाजिक पुनर्निर्माण कहलाता है। और व्यवहारिक समाजशास्त्र ग्रामीण और नगरीय पुनर्निर्माण, श्रम कल्याण, बाल और महिला कल्याण, अपराधियों बाल अपराधियों के सुधार, पुनर्विवास, अशिक्षा, अस्पृश्यता, जातिवाद, सांप्रदायिक तनाव और भाषाई तनाव को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण को
प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक नीतियों और उपायों को सुझाता है। समाज में सुधार पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है। तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर है, जिसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि अप्लाइड सोशियोलॉजी में किन किन विषय वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से वो विषय है जिसके आधार पे अप्लाइड सोशियोलॉजी काम करता है। आपने ये वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों के लिए ये काम आ सके। धन्यवाद।